हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्यार्थी पोर्टल में या शिक्षा पोर्टल में हम विद्यार्थियों की एंट्री किस प्रकार से करेंगे। इसके संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा 13/5/2021 को एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि विद्यार्थी पोर्टल में हमको शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की विवरण की एंट्री करनी है। इस पत्र में यह बताया गया है कि प्रदेश के सभी समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में दर्ज छात्र छात्राओं का जो सामान्य विवरण है उसको हमको एनआईसी द्वारा बनाए गए विद्यार्थी पोर्टल में एंट्री करनी है। और इस जानकारी का उपयोग आने वाले समय में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और आरटीई के अंतर्गत किया जाना है। इसलिए यह एंट्री जो है वो सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है और इस एंट्री को हमको 10 जून 2021 से पहले पूर्ण करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम इस पोर्टल पर, शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों की एंट्री किस प्रकार से करें। तो इसमें सबसे पहले हमको, चूँकि ये जानकारी जो है वो 20-21 के लिए ना हो करके 21-22 के लिए है, इसलिए हम 21-22 की एंट्री कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हमको कक्षा पहली में जो विद्यार्थी 20-21 में थे उनकी एंट्री हमको कक्षा दूसरी में करनी है, और ऐसे छात्र जो सत्र 2020-21 में कक्षा दूसरी में थे उनकी एंट्री हमको तीसरी में करनी है। अर्थात हमको बच्चों को एक साल प्रमोट करके अगली कक्षा में एंट्री करनी है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम शिक्षा पोर्टल पर अपने इस विद्यालय के विद्यार्थियों की 2020-21 सत्र के लिए एंट्री किस प्रकार करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाना होता है। जैसे मैं यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक कर रहा हूँ। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शिक्षा वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको टाइप करना होता है। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, ये हमारा एड्रेस है शिक्षा.cg.nic.in/student एंट्री। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एस, स्टूडेंट का एस और एंट्री का ई जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद आप इसको सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो इसका होम पेज जो है वो ओपन हो जाता है। होम पेज कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर आपको होम पेज में सबसे पहले ये लॉगिन जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होता है। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए एंट्री करने के लिए वो कहता है। यहाँ पर यूज़र आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और पासवर्ड में यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने सीजी स्कूल में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर शिक्षा.cg.nic में आपको सीजी स्कूल में बनाए हुए आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग करना है। तो आप यहाँ पर वह मोबाइल नंबर डालेंगे जिसको आपने सीजी स्कूल में रजिस्टर्ड कराया हुआ है। यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए सीजी स्कूल का, ये पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में आपके जो विभिन्न डिटेल हैं वो इस प्रकार से आ जाते हैं। यहाँ पर आपको विद्यालय के छात्रों की एंट्री करने के लिए ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर मेनू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो खुलकर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करे पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो पेज है वो पीछे ओपन हो जाता है, लेकिन सामने में जो ऑप्शन है वो अभी खुले रहते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करना है, ये इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको पीछे वाले पेज पे चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे पीछे वाले पेज पे जाते हैं तो स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा रहता है विद्यार्थी की जानकारी। यहाँ पर से आपको विद्यार्थी की जानकारी एंट्री करना है। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर डाइस कोड दिया रहेगा। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके विद्यालय का नाम जो है वो सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यदि सही नहीं दिखा रहा होगा तो आपको अपने डीडीओ से संपर्क करना होगा और वहाँ से आपको अपनी जानकारी जो है वो सुधरवानी पड़ेगी। उसके बाद आइए अब देखते हैं हम कि स्टूडेंट की एंट्री हम किस प्रकार से करें। स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले माध्यम का चयन करना होगा। तो यहाँ पे आप माध्यम का चयन कर लीजिए, जैसे हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कक्षा का चयन करने की, आप जिस विद्यार्थी की एंट्री यहाँ पर करने वाले हैं वो किस वर्तमान सत्र में किस कक्षा में अध्ययनरत है। मान लीजिए
मैं अभी जिस छात्र का एंट्री करने वाला हूँ वो कक्षा 8वीं में अध्ययन रहता है, तो 8वीं डाल देता हूँ। उसके बाद सेक्शन का चयन कर लीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक ए पहले से डला रहेगा, यदि आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाइए। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम जो है वो टाइप करना है, तो ये विद्यार्थी का नाम टाइप कर दिया गया। उसके बाद विद्यार्थी का सरनेम, ये विद्यार्थी का सरनेम टाइप कर दिया गया। उसके बाद यहाँ उसके पिताजी का नाम, तो मान लीजिए उसके पिताजी का नाम भी टाइप कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर उसके लिंग का निर्धारण करना है कि वो किस लिंग का है, तो मान लीजिए बालिका है। उसके बाद जाति का चयन करना है, तो यहाँ पर जाति डाल दीजिए, मान लीजिए एसटी है। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर हमको टाइप करना होता है, तो यहाँ पर विद्यार्थी का मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। ये विद्यार्थी का मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो ये डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ये उसके बाद विद्यार्थी का आधार नंबर यहाँ पर डालना होता है, तो यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर टाइप कर दीजिए, और नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का जो आधार कार्ड में नाम छपा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये दोनों जो ऑप्शन है वो अनिवार्य नहीं है, यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि यदि हमारे विद्यालय में जो नए छात्र आए हुए हैं भी, उनके बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो यदि आपके पास ये जानकारी ना हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और है तो डाल भी सकते हैं। इतना जानकारी भरने के बाद आपको नीचे बने हुए सुरक्षित बटन पर जाना है। ये नीचे बना हुआ जो आपका सुरक्षित बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही मैं सुरक्षित बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने में ये ऑप्शन लिख के आता है सेव्ड सक्सेसफुली, अर्थात मेरे द्वारा एक बच्चे की जो एंट्री है वो कर ली गई है। इसी प्रकार से हम अन्य बच्चों की भी एंट्री करते जाते हैं, और 1 बाय 1 करके सभी बच्चों की ऑनलाइन एंट्री कर लेते हैं। आइए मैं आपको एक और एंट्री करके दिखाता हूँ। ये हो गया माध्यम, उसके बाद कक्षा, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद विद्यार्थी का नाम। मान लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख देता हूँ मैं, ये नाम हो गया। उसके बाद विद्यार्थी का सरनेम, ये विद्यार्थी का सरनेम टाइप हो गया। उसके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद लिंग का चयन करना है, मान लीजिए ये लड़का है। उसके बाद जाति का चयन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद ये मोबाइल नंबर टाइप कर दिए। उसके बाद जन्म तिथि भरना है यहाँ पे। जन्म तिथि भरने के बाद आधार नंबर है और नाम है यहाँ पे। ये दोनों ऑप्शनल में आपको बताया गया है, यदि आप चाहें तो भरें, और या फिर यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षित करके आपको आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से हमने 2 विद्यार्थियों की जो एंट्री है वो कर ली हुई है। अब यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कभी जल्दबाजी में या गलती से आपने किसी विद्यार्थी की जो एंट्री है वो गलत कर ली है, तो ऐसी स्थिति में आपको विद्यार्थियों की जानकारी को सुधारने के लिए इस वापस ऊपर मेनू ऑप्शन पर जाना होता है। यहाँ पर आप मेनू ऑप्शन पर चले जाइए। जैसे ही मेनू ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पे विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, इस दूसरे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पुराने एंट्री किए हुए विद्यार्थियों की जानकारी को सुधार सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चयन करना है आपको कि किस कक्षा के विद्यार्थी की जानकारी आपको सुधारनी है, तो यहाँ पर आप चयन कर लीजिए। मान लीजिए कक्षा 8वीं का सुधारना है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन ए। उसके बाद खोजें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में उन सभी विद्यार्थियों की सूची जो है वो आ जाती है जिनका नाम आपने यहाँ पे दर्ज किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को इस विद्यार्थी का प्रमोद का कुछ अपडेट करना है, जानकारी या एडिट करना है, तो यहाँ से मैं इस एडिट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसमें आवश्यक संशोधन कर लूँगा। मान लीजिए मैं इसके क्लास को सुधारता हूँ, ये कक्षा 7वीं में पढ़ता है तो ये 7वीं कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें। तो इस प्रकार से आप जानकारी जो है वो सुरक्षित भी एडिट भी कर सकते हैं, या आवश्यक सुधार उसमें कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने विद्यालय में दर्ज किए हुए समस्त छात्रों की सूची जो है वो किस प्रकार से प्राप्त करें। इसके लिए आपको फिर से वापस ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू में जाना होता है। ये मेनू में जाने के बाद आप क्लिक करिए, और उसके बाद
नीचे सबसे आखिरी नंबर का ऑप्शन जो है वो विद्यार्थियों की सूची पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय में दर्ज किए हुए समस्त विद्यार्थियों की जो सूची है वो क्लास चयन करने के बाद दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा कक्षा 8वीं में केवल एक विद्यार्थी का जो एंट्री है वो की गई है, तो एक विद्यार्थी की जानकारी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों की जो जानकारी है वो 1 बाय 1 शिक्षा पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।